चैनल अलीज़ा चौधरी। तो आज है हमारी 11वीं सहरी और हमारा व्लॉग है सेकंड, क्योंकि हमने कल से स्टार्ट करें व्लॉग। तो आज है हमारी सेकंड सहरी साथ में, लेकिन वैसे तो 11वीं सहरी है आज। तो अभी तो मैंने वाला व्लॉग एंड कर दिया। देन अभी हम खेलने जा रहे हैं नीचे। रैकेट ट्रिप आ गई है तो मैं जा रही हूँ नीचे खेलने के लिए। मिलते हैं आपसे नीचे जाके। अभी हम खेल रहे हैं रैकेट यहाँ पे, और अभी हम सहरी तक खेलते रहेंगे और फिर हम अपने अपने घर सहरी करने चले जाएंगे। क्या वो छलवा रही है मुझे। हमने लिए कोल्ड कॉफी और ये हमारी यहाँ पे गली में ही दुकान है, आप लोग भी यहीं से आके लेना। बोल। और हमने चीज भी लिए खाने की, दिखाओ। तो हम पहले इन्हें खाएंगे, कैसे बैठ गया, पहले इन्हें खाएंगे हम और फिर खेलेंगे, ठीक है गाइस। मैं आ गई ऊपर खेल के और मैं थक गई, पसीने इतने गंदे वाले आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, आप मेरे चेहरे से देख ही सकते हो। लेकिन बड़ा मज़ा आया खेल के, वरना ना पूरी रात पता ही नहीं लगती यार, इतना टाइम इतनी देर में गुजरती है, बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं। लेकिन आज टाइम जल्दी से गुजर गया, बज रहा रात के 3:15 हो रहे हैं। तो अभी हम लोग सहरी वगैरह करेंगे और अभी तो मैं रेस्ट कर रही हूँ, मैं थक गई बहुत ज़्यादा, पसीना हो रहा है पसीने। गाइस अब हो गया सहरी का टाइम और हम लोग कर रहे हैं सहरी। तो मैं सहरी में क्या खा रही हूँ मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मैंने आज खाना नहीं खाया। तो आज हम सहरी थोड़ी हैवी सी करेंगे, वरना हम वही हमेशा अपना चाय ब्रेड ये सब, चाय बंद ये सब भी खाते हैं। तो आज हम सहरी हैवी कर रहे हैं, क्योंकि आज मैंने खाना नहीं खाया था, मैं नीचे रैकेट खेल रही थी। दिखाती हूँ मैं आपको क्या क्या खा रहे हैं गाइस। ये है चंगेज़ी और ये है हुसैन का चिकन फ्राई, जो कि मम्मा लेकर आई हैं पुरानी दिल्ली से। और आज वो शॉपिंग करने गई थी ना, तो वो वहीं से खाना ले आई थी। सबने तो खाना खा लिया है, लेकिन मैंने नहीं खाया था, तो मैं सहरी में आज यही खाने वाली हूँ। और चलो गाइस खा लेते हैं। चलो गाइस सहरी हो गई है, अब कर लेते हैं वुज़ू और पढ़ लेते हैं तहज्जुद जल्दी से। ओके गाइस, नमाज़ पढ़ ली, अब कुछ नहीं, बैठेंगे पानी वानी पीते हैं और फिर फजर की नमाज़ पढ़ेंगे। ओके गाइस, फजर की नमाज़ पढ़ ली है और मैं फिर से आ गई हूँ अपने स्किन केयर लेके और आपसे बातें करने के लिए। तो मेरा काफ़ी मन कर रहा है, पता नहीं क्यों, आप लोगों से बातें करने का। कल मैंने बात करी, मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा आज बात करते हैं। और ऐसा अगर आपको कोई क्वेश्चन हो मेरे लिए, कुछ पूछना हो या फिर कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट में बताना और फिर नेक्स्ट वीडियो में वही चीज़ का मैं आपको आंसर कर दूँगी। बढ़िया है ना। हाँ तो गाइस, पता है आपको, मैं वाले सिरम लगाती हूँ, आपने देख ही लिया होगा पिछली वीडियो में। पता है गाइस, मैं आपको एक बात बताती हूँ, अभी बीच में हाल फिलहाल में मैं वीडियोस वगैरह क्यों नहीं बना रही थी। पता है बीच में, मतलब पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मुझे खुद को नहीं मालूम। बिन बात के रोना, कोई चीज़ नहीं भी है, जब भी रोना, मतलब फालतू में रोना निकलता था भाई। बीच में मेरा ऐसा हो गया था, अभी जब मैं कश्मीर से आई हूँ, मैं भी उसके बाद से, वैसे सिलसिला तो दिसंबर के टाइम से ही चल रहा था, मतलब बिन बात के रोना निकलता था भाई मेरा, बिन बात के। कोई मतलब है नहीं, रो लो। अगर घर में कोई बोल रहा है कुछ भी, इतना सा भी कि पानी की बोतल ला दे, और मैंने कह दिया नहीं, तो थोड़ा सा को कह दिया कि तू तो कुछ काम ही नहीं करती, तो रोना निकल रहा है। किसी दोस्त ने स्टोरी देखी और स्टोरी देख के लाइक नहीं करी, तो रोना, मतलब भाई बिन बात के ऐसा लग रहा था रोने का बहाना चाहिए। और अगर 3-4 दिन होगा और मैं नहीं रोई किसी वजह से, तो फालतू में बैठ के रोने लगती थी। कोई पूछ रहा है क्यों रो रही है, मन कर रहा है। मतलब बीच में मैं ऐसी हो गई थी, इतना रोना और इतनी चिड़चिड़ी, किसी से ना बात करना ना कुछ। अगर कोई घर वाला बात भी कर रहा था, ऐसे भाई मारने को चढ़ना, ऐसी हो गई थी मैं, ना दोस्तों से बात करना ना कुछ। बीच में ऐसी वाली हालत हो गई थी, पता नहीं क्यों, मुझे अभी तक खुद नहीं पता, ना कोई रीज़न ना कुछ, या तो ये कुछ हुआ हो, नहीं फालतू में। और अभी मेरा हाल फिलहाल में ऐसे ही रहा है। लेकिन फिर अभी फरवरी के स्टार्टिंग से मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ने स्टार्ट करा,
और नमाज़ पढ़ा तो अच्छा लगना शुरू हुआ। फिर ऐसा हुआ कि 2 दिन नहीं रो रही, फिर तीसरे दिन रोती थी, फिर 5 दिन नहीं रो रही, फिर छठे दिन रोती थी, 10 दिन नहीं रो रही, 11वें दिन, ऐसे करके मेरी आदत ख़त्म हो गई और अब तो मैं बिल्कुल ओके हूँ। और मतलब कोई वजह हो इंसान के रोने की नहीं, फालतू में। बीच में मेरा ये हिसाब हो गया था, पता नहीं क्यों, अल्लाह जाने। शायद मैं नमाज़ वगैरह नहीं पढ़ती थी पहले इतनी, इसलिए जब मैं नमाज़ वगैरह पढ़ती हूँ मेरा ज़्यादातर ये होता है कि मैं रात में जागती हूँ, तहज्जुद और फजर पढ़ लेती हूँ, ऐसा होता था। लेकिन फिर अब मैं अपनी हैबिट बदल रही हूँ, तो रमज़ान में माशाल्लाह 5 वक्त की चल रही है, 5 वक्त की, और प्लस तहज्जुद प्लस रोज़े। तो बीच में तो बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या ही हो गया था, ना वीडियोस बनाने का मन, ना व्लॉग्स बनाने का मन, किसी चीज़ का मन नहीं करता था। मैंने सोचा था मैं अपनी एग्ज़ाम सीरीज़ बनाऊँगी, सब लोग बनाते हैं, रमज़ानों को स्टार्टिंग से बनाऊँगी, लेकिन मन ही नहीं करता, पता नहीं कैसे हो गई है, अल्लाह जाने। लेकिन अब तो मैं ठीक हूँ। जब से रमज़ान स्टार्ट हुए हैं 1 तारीख से, तो मैं अभी तक नहीं रोई भाई किसी भी बात पे। अगर रोने की बात होती है ना तो मैं जब भी नहीं रो रही, अब तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई अब मैं। मुझे पता सच में मैं बहुत वैसी वाली लड़की हूँ, अगर कोई मुझे इतना सा भी कुछ बोल देता है ना, इतना सा भी घर में, इतना सा भी कोई कुछ बोल देगा घर में, मम्मा अगर ज़रा सा घूर भी देंगे ना तो मैं रोने बैठ जाती हूँ, ऐसी वाली हूँ, बिन मतलब रोना, पता नहीं कैसे इंसान हूँ। बाहर जाने को कहा कि मम्मा बाहर जाना है, मना कर दिया तो रोने बैठ जाऊँगी, पता नहीं भाई कैसी मैं, मतलब बहुत ज़्यादा मैं रोतोड़ वाली लड़की हूँ। और बीच में तो पहले तो मैं ऐसी थी कि वजह पे रो रही हूँ, बीच में तो ऐसे हो गई कि बिना वजह के रो रही थी भाई, बिना वजह के। लेकिन अब तो ठीक है। तो मैं वैसे बता रही हूँ, मैं बचपन से बहुत वैसी हूँ, रोने वाली, पहले थी नहीं शायद, अभी 1 आध साल से ऐसा हुआ है। लेकिन अब मैं अपनी आदत बदल रही हूँ, जो ना नहीं रोना चाहिए भाई। बीच में बहुत रोने लगी थी, अगर ना रो ना 10-15 दिन तो ऐसा लगता है मर जाऊँगी, सांस नहीं आ रही, रो लूँ थोड़ा सा, तो ऐसा लगा मैं डिप्रेशन में चले गई बिन बात की। कोई वजह भी तो होनी चाहिए डिप्रेशन में जाने की। लेकिन अब तो मैं ठीक हूँ यार, एकदम मस्त फटाक, अच्छी लगती हूँ मैं, फटाक। तो अभी मैं बताती हूँ मैं क्या करूँगी। अभी अपने स्किन केयर करने के बाद फिर वैसे मैं ना रोज़ आपकी स्किन केयर करते टाइम में बात करा करूँगी। और आप लोगों ने पिछले व्लॉग में देख लिया होगा मैं इस टाइम स्किन केयर क्यों करती हूँ, ताकि हमारी स्किन अब्सॉर्ब कर ले मॉइस्चराइज़र वगैरह को 6-7 घंटे के लिए। तो गाइस आप मुझे कमेंट में बताना कि मुझे आपको मुझसे कोई क्वेश्चन है या फिर कुछ भी, तो मैं उसका आंसर करूँगी, ठीक है। डन। और गाइस पता है इसके बाद पता मैं क्या करूँगी, मैंने स्किन केयर तो मेरा डन हो गया। अब मैं क्या करूँगी, अभी मैं सोऊंगी नहीं। अभी जो कल वाला व्लॉग था वो मुझे एडिट करना है। एडिट करने के बाद सुबह में तो डालूंगी नहीं, कोई ऑनलाइन होता ही नहीं है, सुबह में डालने का कोई टाइम ही नहीं है व्लॉग। तो दोपहर को व्लॉग आएगा मेरा 12-1-2, वो तो मैं देख लूँगी। जौन सा व्लॉग पहले दिन आएगा उसी टाइम पर फिर सारे व्लॉग आया करेंगे, ठीक है। तो कल पहला व्लॉग डल जाएगा, फिर परसों ये वाला व्लॉग डल जाएगा, फिर तब जो बनाऊँगी वाला डल जाएगा, ठीक है। आप समझिएगा होंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ वीडियो एडिट करने, और एडिटिंग करते करते पता नहीं कितना टाइम लग जाए, और फिर सो जाऊँगी। ओके गाइस, दिन भी निकल गया और सुबह के बज रहे हैं 8। अब मैं सोऊंगी क्योंकि मेरी एडिटिंग हो गई है। अब उठूँगी आराम से 2-3 बजे तक, ज़ोहर की नमाज तक आराम से 4 बजे तक उठूँगी मैं तो, ठीक है। हाँ तो भाई मैं उठी आराम से 4 बजे। उठ के मैंने सबसे पहले ज़ोहर पढ़ी, देन उसके बाद मैंने असर का टाइम हो गया, फिर मैंने असर पढ़ी। और ये मैं बैठ के इंतज़ार कर रही हूँ कि कब इफ्तियार का टाइम और मैं इफ्तियार करूँ। और बस उठा नहीं जाता मुझसे, मुझे नींद बहुत ज़्यादा आती है। मैं वो वाली लड़की हूँ जो बंदी 24 घंटे में से 18 घंटे तो सोती रहती है। लेकिन अब रमज़ान है, नमाज के लिए मुझे उठना पड़ता है टाइम से, और टाइम से सोना उठना पड़ता है, तो क्या कर सकते हैं। अभी गाइस ये था हमारा आज का इफ्तियार, जिसमें कि मैं ये मकेन्स वाले समोसे खाती हूँ, कस्टर्ड खा लूँगी, जूस पी लूँगी, पकौड़ी खा लूँगी। मैं फ्रूट्स नहीं खाती ज़्यादा, मैंने आपको बता दिया ऐसी। गाइस रोज़ा खोल लिया है, और वैसे ये टाइम ऐसा होता है उठा नहीं जाता बिल्कुल भी। और मुझे तो फिर से नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन नहीं, उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं और फिर थोड़ी देर लेट जाएंगे। चलो गाइस मैं सो गई थी और मैं ब्यूटी सोकर अभी बज रहा है रात के 12। और तो ये वाला व्लॉग करते हैं यहीं एंड, ओके।
सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। ओके, मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में।